अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम आगे चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। इसके अंदर आपको डेफिनेशंस हैं, आगे उसकी प्रॉपर्टीज़ है फैक्टर्स की और मल्टीपल्स की, वो आज मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। फैक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं? अ नंबर दैट डिवाइड्स एन अदर नंबर कम्प्लीटली विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर इज़ कॉल्ड फैक्टर ऑफ दैट नंबर। यानी अगर एक नंबर है हमारे पास और उसको हम किसी दूसरे छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के बाद अगर तो उसके मतलब कोई रिमाइंडर ना बचे, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, कोई रिमाइंडर नीचे ना बचे, इसका मतलब वो छोटा जो नंबर है वो बिगर नंबर का क्या है? फैक्टर है। और सेकंड आपके पास ये कि अगर नीचे रिमाइंडर कोई बच जाए तो वो नंबर उसका फैक्टर नहीं हो सकता, कोई भी नंबर यानी कि हो सकता है। हम फॉर एग्ज़ाम्पल, और इसके अलावा आप इसको ये भी देख सकते हैं कि एक नंबर, कोई भी नंबर आपको दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 है, 12 है, 14 है, जिस भी टेबल के अंदर वो नंबर आएगा वो टेबल्स उसके क्या होंगे? फैक्टर होंगे। हम चेक करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 10 है। अब आप मुझे बताएं कि 10 कौन कौन से टेबल में आता है? 1 के टेबल में आएगा, 1 10 10 होता है। उसके बाद देखें 2 5 10 होता है, 2 के टेबल में आएगा। 3 में 10 नहीं आता, 4 में नहीं आता। 5 के टेबल में चेक करेंगे, 5 2 10 होता है, यानी 5 भी इसका फैक्टर है। उसके बाद 6 में नहीं, 7 में नहीं, 8 9 और 10 में भी नहीं आएगा। सॉरी, 10 में आएगा, 9 में नहीं आएगा, अपने नंबर में तो आएगा। 10 1 10 होता है, ठीक है। 1 2 5 10, यानी कि जिस जिस टेबल में वो नंबर आएगा वो उसके क्या होंगे? फैक्टर्स। अब फैक्टर्स के आगे प्रॉपर्टीज़ है। 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। यह आपको पता है कि हर नंबर जो सा है वो 1 के टेबल में आता है, चाहे कोई भी हो। तो हर नंबर का एक पहला फैक्टर क्या होगा? 1, जो ज़रूरी हर नंबर के अंदर आएगा। एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इट्ससेल्फ। इसका मतलब है कि हर नंबर अपना भी फैक्टर है। क्यों? वो अपने टेबल में आता है। जैसे आपको एग्जांपल दिया मैंने 10 की, 10 देखें, 10 अपने टेबल में आता है ना, 10 1 10, तो हर नंबर जो है वो अपना फैक्टर होगा। उसके बाद देख रहे हैं, एवरी नंबर एक्सेप्ट 1 हैज़ एटलीस्ट 2 फैक्टर्स। हर नंबर के कम से कम 2 फैक्टर्स होते हैं 1 के अलावा। कैसे? 1 सिर्फ अपने टेबल में ही आता और किसी टेबल में नहीं आता, तो 1 का फैक्टर सिर्फ 1 होगा। आगे हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 देखें, 2 1 के टेबल में भी आएगा, 1 2 2, और 2 अपने टेबल में भी आएगा। तो कितने फैक्टर हो गए इसके? कम से कम 2। उसके बाद आप देखें, 3 के भी 2 फैक्टर्स हैं। 1 में तो ज़रूर आएगा, 2 में नहीं आएगा, 3 में आएगा, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। 1 के अलावा सब नंबर्स के कम से कम 2 फैक्टर्स होते हैं। एक 1 फैक्टर होगा और एक वो अपना खुद फैक्टर होगा। उसके अलावा भी किसी टेबल में अगर वो आता है तो उसके फैक्टर ज़्यादा हो सकते हैं। एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ इक्वल टू और लेस देन दैट नंबर। अब हर जो नंबर है ना, उससे बड़ा उसका फैक्टर नहीं हो सकता, ठीक है। देखें, जैसे 10 है, 1 के टेबल में आएगा, 2 आएगा, 5 में आएगा, उसके बाद 10 में आएगा। अब आप मुझे एक बात बताएं कि देखें, 10 के टेबल में 10 तो आ सकता है, लेकिन 10 से ऊपर जाएं, 11 के टेबल में कभी 10 नहीं आएगा, 12 में नहीं आएगा। जो सा मर्जी आप नंबर चेक कर लें, यानी हर जो नंबर है उसके फैक्टर्स उसके बराबर, उसके इक्वल होते हैं। उससे ऊपर उसका कोई फैक्टर बन ही नहीं सकता, क्योंकि किसी टेबल पे वो आता ही नहीं है। उसके अलावा क्योंकि ये फाइनाइट होते हैं। फाइनाइट कौन से होते हैं? ख़त्म होने वाले। फाइनाइट कहते हैं जो लिमिटेड होते हैं। देखिए 10 के फैक्टर्स हैं। अब 4 के फैक्टर्स देखें, 4 कौन कौन से टेबल पे आता है? 1 पे आएगा, हर एक उसका फैक्टर होता है 1। 1 के टेबल में 4 आएगा, 2 में आएगा, उसके बाद 3 में नहीं आएगा, उसके बाद 4 में आएगा। 4 पे आके ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि 4 के बाद 5 6 7 किसी टेबल में 4 नहीं आता, इसीलिए ये फाइनाइट होते हैं, लिमिटेड होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मल्टीपल्स। अब मल्टीपल ऑफ एनी नेचुरल नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग दैट नंबर बाय एनी नेचुरल नंबर। फॉर एग्जांपल 5। मल्टीपल से सिंपल आप मुराद लें, आप टेबल ले लें। अगर वो आपसे 2 का मल्टीपल पूछता है तो आप इसको टेबल लिख लें, 2 1 2। 2 का मल्टीपल क्या होगा? 2। उसके बाद 2 2 4, 4 मल्टीपल, यानी आपने टेबल लिखना है। अगर उसने देखे एग्जाम्पल आपको दिया 5 के मल्टीपल पूछे हैं, 5 1 5 आता है, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25। फैक्टर्स आपके पास फाइनाइट होते हैं, लिमिटेड होते हैं। मल्टीपल्स आपके पास इनफाइनाइट होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं।
क्यों ये ख़त्म नहीं होते? आपको पता है कि आप जैसे जैसे टेबल को मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे आगे आगे आपके पास आंसर आते जाएंगे, आपके पास काउंटिंग ख़त्म नहीं होती। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीपल्स हैं, गिवन नंबर हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स, यानी उस नंबर के इनफाइनाइट मल्टीपल्स होंगे। द मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर आर मोर देन और इक्वल टू द गिवन नंबर, वो अपने नंबर से ज़्यादा भी हो सकते हैं। 4 के मल्टीपल आपसे पूछेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 से बड़ा हो गया ना, वो उस नंबर से बड़े हो सकते हैं, ठीक है। देर इज़ नो मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर, कोई मिनिमम नंबर नहीं होता क्योंकि ये ख़त्म नहीं होते। द मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, यानी कि मल्टीपल कैसे निकालेंगे? जिस नंबर के मल्टीपल पूछे होंगे उसको हम 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे, यानी उसका टेबल लिखते जाएंगे, उसके हमारे पास जो आंसर्स हैं वो उसके मल्टीपल्स होंगे। एक दफ़ा फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, फैक्टर्स होते हैं, एक नंबर है 10, वो जिस जिस भी टेबल में आएगा, वो टेबल के जो नंबर्स हैं जिस जिस नंबर में के टेबल में आएगा वो उसके फैक्टर्स होंगे। मल्टीपल्स के अंदर हम सिंपल उसका टेबल लिखते हैं, उसको 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आते हैं हमारे पास मल्टीपल्स होते हैं। अब आगे हम देखते हैं एक्सरसाइज 3A। जी एक्सरसाइज 3A हमारे पास आ गई, ठीक है। इसमें देखें 135 इक्वल्स टू 12, आपने इसको नंबर से किसी भी मल्टीप्लाई करना है और उसमें जो रिमेनिंग बाकी अमाउंट बचेगी इसको इक्वल करना है, उसमें वो ऐड कर देंगे। तीनों ही आपने इसी तरीके से करने हैं, ठीक है। आपने इक्वल करना है, पहले कोई ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो रिमेनिंग आपके पास नंबर्स बचेंगे उसमें आपने उसको ऐड कर देना है। अगर देखें ट्रू एंड फॉल्स, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इट्सेल्फ, ये ट्रू है कि हर जो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं 1 2 3 4 5, वो उसका ख़ुद का मल्टीपल होता है। जैसे 1 1 ज़ा 1 है, 2 1 ज़ा 2 है, वो ख़ुद का मल्टीपल होता है। 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नेचुरल नंबर, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि 1 जो है वो हर नेचुरल नंबर का फैक्टर है। अब उसने पूछा मल्टीपल ऑफ 12 आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9, ये फॉल्स क्यों है? मल्टीपल हमारे पास टेबल होते हैं, 9 के मल्टीपल देखें, 9 1 ज़ा 9 आ जाएगा आपके पास, ठीक है, 9 2 ज़ा 18 आ जाएगा आपके पास। लेकिन देखें 12 के मल्टीपल्स क्या है, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, दोनों सेम नहीं है ना, तो ये फॉल्स हो गया। अब उसने पूछा कि मल्टीपल्स ऑफ 8 आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ बोथ 2 एंड 4, ये ट्रू क्यों है? ये मैं आपको दिखाता हूँ। 2 के ज़रा मुझे मल्टीपल्स आप लिखवाएं। 2 का टेबल देखें, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। 2 का टेबल 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 2 3 ज़ा 6, उसके बाद आपके पास 8 आ जाएगा, उसके बाद आपके पास 10 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप 4 का अगर लें मल्टीपल, ठीक है, 4 के मल्टीपल्स देखें, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है, 12, 12 के बाद आपके पास 16 आ जाता है, 16 के बाद आपके पास 20 आ जाता है। उसके बाद मल्टीपल्स ऑफ 8 आएगा आपके पास। 8 के मल्टीपल्स क्या हैं? 8 1 ज़ा 8, ठीक है, और उसके बाद देखें 16 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ भी आगे 24 आता है, इसमें भी 24 आता है। अब देखें कि उसने कहा कि 8 के मल्टीपल्स हैं वो 2 और 4 में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। देखें 8 का फर्स्ट मल्टीपल आपके पास 8 है, इसमें भी 8 आ रहा है और इसमें भी 8 आ रहा है। 8 का सेकंड मल्टीपल आपके पास क्या है? 16 है, ठीक है, आपके पास देखें इसमें भी 16 आ रहा है और 2 के टेबल में भी 16 आता है। 8 का थर्ड मल्टीपल आपके पास क्या है? 24 है, आपको पता है इसमें भी 24 आ रहा है और 2 के टेबल में भी 24 आता है, 12 के ऊपर 24 आता है। यानी 8 के जो सारे मल्टीपल्स हैं वो 2 और 4 के अंदर मौजूद हैं, तो ये आपके पास ट्रू हो गया। उसके बाद उसने देखें आपके पास क्वेश्चन है राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 17 है, आपने यानी कि 17 का 5 तक टेबल लिख देना है, आंसर आ गया। 23 का 5 तक टेबल लिख देंगे, 47 का 3 तक टेबल लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 10 एंड 40। अब देखें कि सॉरी ये थोड़ा सा रफ हो गया, 7 और 10 के बीच आपने इसके मल्टीपल्स लिखने हैं।
7 का पहला मल्टीपल क्या, 7 वन ज़ा 7, लेकिन उसने कहा कि 7 और 10 के दरमियान होने चाहिए, तो 7 टू ज़र क्या होता है 14, 14 आ जाएगा, ठीक है। 7 थ्री ज़र क्या हो जाएगा 21, 7 फोर ज़र क्या हो जाएगा 28, 7 फाइव ज़र आपके पास क्या होगा 35। बिटवीन 10 एंड 40 35 देखें, अब जैसे ही हम इसको 7 सिक्स ज़ा करेंगे वो 40 से अबव चला जाएगा, हमने उसको नहीं लिखना, 10 और 40 के दरमियान लिखने हैं, तो ये हमारे पास उसके मल्टीपल्स आ गए। नेक्स्ट देखें, लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ 11 लेस दैन 50, 50 तक, 50 से कम तक हमने 50 को इंक्लूड नहीं करना, लेस दैन 50, 50 से नीचे तक हमने उसके मल्टीपल लिखने हैं। 11 का टेबल लिखना शुरू कर दें, 11 वन ज़ा 11, 11 टू ज़ा 22, 11 थ्री ज़ा 33, 11 फोर ज़ा 44, 11 फाइव ज़ा 55 होता है। 55 नहीं लिखेंगे क्योंकि उसने हमें बताया हमने कहाँ तक लिखने हैं, लेस दैन 50। अब उसने आगे पूछा, लिस्ट ऑल द नंबर्स लेस दैन 50 विच आर मल्टीपल्स ऑफ बोथ 2 एंड 3। ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। जी स्टूडेंट्स, ये आपके पास सॉल्व करके दिए हुए हैं नोट्स के अंदर। उसने हमें क्वेश्चन कहा था, लिस्ट ऑल द नंबर्स लेस दैन 50 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 3 बोथ। हमने क्या करना है, हमने इसके मल्टीपल्स लिखने हैं, ठीक है, 2 के और 3 के, कहाँ, लेस दैन 50 तक, ठीक है। तो ये देखें, आगे टेबल लिखना शुरू कर दिया हमने, 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, 2 थ्री ज़ा 6, 2 फोर ज़ा 8। मल्टीपल्स ऑफ 3 लिखेंगे, 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 6, 3 थ्री ज़ा 9। दोनों के मल्टीपल्स लिख लिए। अब उसने कहा है कि जो दोनों के सेम मल्टीपल्स होंगे दोनों के अंदर, ठीक है, लेस दैन 50 हमने लिखने हैं, लेस दैन 50 लिखने हैं, और जो 2 और 3 दोनों के मल्टीपल हों, यानी कॉमन हों, दोनों के अंदर आते हों। अब देखें यहाँ पे कॉमन का मतलब होता है एक जैसे। अब देखें यहाँ पे 2 और 3 तो सेम नहीं है, यहाँ पे 4 और नीचे 4 नहीं है। देखें फर्स्ट आपको कौन सा नज़र आ रहा है, 6 और 6 सेम है, दोनों का कॉमन एलिमेंट जो सा मल्टीपल है वो फर्स्ट क्या हो जाएगा 6। उसके बाद देखें आपको 12 नज़र आ रहा है, दोनों में सेम कौन सा है 12 आ जाएगा। इसी तरह से आपके पास 2 के टेबल में भी 18 आता है और 3 के टेबल में भी आपके पास 18 मौजूद है, तो आपके पास 18 कॉमन आ जाएगा। उसके बाद देखें 18 के बाद 3 के टेबल में क्या आता है 24 दोनों में कॉमन है, और लास्ट में ऐसे 30, 36 जो एक जैसे होंगे। लेस दैन 50 लिखने हैं तो 48 तक आपके पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विदाउट एक्चुअल डिवीजन स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2, 3, 5 और 11। सिर्फ इसने कौन से पूछे हैं 2, 3, 5 और 11 डिवाइड किए बगैर। तो इसका मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ जो आपने इसको याद करना है, वहाँ से आपको ये पता चलेगा। जी स्टूडेंट्स, ये आपके पास टेबल है पेज नंबर 35 पे, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। इसके अंदर हम चेक करेंगे जो हमारे पास उसने क्वेश्चन पूछा था कि कैसे हम विदाउट डिवीजन जो है वो चेक कर सकते हैं। उसमें उसने कौन से पूछे थे नंबर हमारे पास 2, 3, 5 एंड 11। ये आपके एक्सरसाइज में इंक्लूडेड है। वैसे तो आप बाकी भी याद कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये 4 जोन से है ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। उसने पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा बगैर डिवाइड किए कि एक नंबर 2 पे डिवाइड हो सकता है कि नहीं। The digit in the units place of the number is 0, 2, 4, 6 और 8। अभी मैंने आपको बताया कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक हमारे पास नंबर है 2326 है, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर हमारे पास यूनिट प्लेस होता है। उसने कहा अगर उसके यूनिट प्लेस पे 0, 2 होगा या 4, 6 या 8, तो वो हमारे पास पूरा नंबर क्या होगा 2 पे डिविजिबल होगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा डिवाइड करने पे। आगे उसने कहा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। 3 से हमें कैसे पता चलेगा, सम कहते हैं ऐड करने को। उस नंबर के जो डिजिट्स है ना उन सबको आपस में ऐड करने से जो आंसर आएगा ना, अगर तो वो 3 पे डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब वो पूरा नंबर भी 3 पे
डिवाइड हो जाएगा। देखें फॉर एग्ज़ाम्पल 2 + 3 आपके पास 5 होता है, 5 + 2 आपके पास 7, 7 + 6 आपके पास क्या हो जाएगा 13। इसका आंसर क्या आया सम का? ऐड किया 2 + 3 5, 5 + 2 7, 7 + 6 13। 13 देखें 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये नंबर 3 पे डिवाइड नहीं होगा। अगर इसके डिजिट्स को ऐड करने से फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 12 आ जाता, तो ये 3 के टेबल में आ रहा था, तो इसका मतलब ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा। और आगे 5 देखें, द नंबर एंड्स विद 0 और 5। अगर उसके लास्ट में 0 हो या 5 हो तो कंफर्म वो नंबर जो है ना 5 के टेबल पे डिवाइड हो सकता है। आगे देखें 11, द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द अल्टरनेट डिजिट्स ऑफ द नंबर इज़ 0 और अ मल्टीपल ऑफ 11। डिफरेंस कहते हैं हम माइनस करने को, और अल्टरनेट जो उसके ऑपोजिट डिजिट्स हैं ये भी आपको आगे मैं दिखाता हूँ एग्जांपल में जो हम सॉल्व करेंगे कि हमें इसका कैसे पता चलेगा। हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। जी, वैसे तो आपको जो ये नोट्स प्रोवाइड किए हैं सॉफ्ट कॉपी, इसके अंदर हर चीज़ गिवन है डिटेल के साथ, ताकि आप लोगों को समझ आ सके। और जिन बच्चों के पास ये नहीं है सॉफ्ट कॉपी, वो दोबारा ग्रुप में रिक्वेस्ट करके दोबारा मांग सकते हैं, ठीक है। ऐसे मैं सेंड कर चुका हूँ। 105 उसने पूछा कि 2, 3 और 5 और 11 पे डिविजिबल है कि नहीं। हम 1 बाय 1 चेक करते हैं। 105 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 बिकॉज, क्योंकि इसके देखें लास्ट में जो नंबर है यूनिट प्लेस पे वो 5 है, और नंबर है। हमारे पास कौन से होने चाहिए थे? इवन नंबर। 0 होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था, 4, 6 या 8। तो ये 2 पे डिविजिबल नहीं है। 3 पे चेक करते हैं। 1 + 0 आपके पास 1 नहीं आएगा, और फिर जब 1 में 5 ऐड कर देंगे तो आपके पास, इसको 10 कंसीडर नहीं करना। 1 + 0 1, 1 + 5 6, ये आपके पास 6 आ गया जो 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। लास्ट में 0 और 5 हो तो आपको पता है कि वो किसके ऊपर हमारे पास वो 5 पे डिविजिबल है, ये भी ओके है, ठीक है। 105 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11 बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ द अल्टरनेट डिजिट्स, ठीक है। अल्टरनेट कौन से होते हैं? ये अल्टरनेट ऑपोजिट है। देखिए फर्स्ट और लास्ट जो है ना, इसको हम ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमसे 0 माइनस किया 6, ठीक है। ये 0 भी नहीं है और मल्टीपल भी नहीं है हमारे पास 11 का, तो ये हमारे पास 11 से डिवाइड नहीं होगा। ये देखें द डिफरेंस बिटवीन सम, अल्टरनेट 1 और 5 है, इन दोनों का सम करेंगे और उसके बाद अल्टरनेट इनका जो ये सेंटर वाला डिजिट है इससे जब माइनस करेंगे 1 + 5 हमारे पास 6 आता है, 0 माइनस करेंगे हमारे पास 6 ही रहेगा, ठीक है। ना तो ये आंसर 0 आया और ना ही ये, अगर आंसर यहाँ 0 हो या मल्टीपल ऑफ 11 यानी 11 के टेबल में आता हो तो हमारे पास वो 11 पे डिविजिबल है, इसीलिए ये नॉट डिविजिबल है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। लास्ट में 7 है, ये ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। इसका सम करेंगे तो हमारे पास 25 आया जो 3 के टेबल में नहीं आता, ये भी डिवाइड नहीं होगा। लास्ट में ना 0 है ना 5 है, ये 5 पे डिवाइड नहीं होगा। ये भी 997 जो सा वो डिवाइड नहीं होगा 11 पे। इनमें से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं है, ठीक है। उसकी एक्सप्लेनेशन नीचे आपको गिवन है। ये देखें इसके अल्टरनेट जोन से फर्स्ट और लास्ट को हमने ऐड किया, सेंटर वाले डिजिट को उनमें से माइनस करना है, तो हमारे पास क्या आ रहा है 7। ना तो आंसर हमारे पास 0 और ना ही 11 के टेबल में आता है, तो ये हमारे पास इन दोनों में से किसी में नहीं आएगा। इसी तरह से आपने नेक्स्ट चेक करने हैं, आपके पास सारी डिटेल्स गिवन है 5 पार्ट तक। क्वेश्चन नंबर 8, गिव द मल्टीपल्स ऑफ 21 बिटवीन 100 एंड 200। बिटवीन का मतलब ये होता है कि 100 और 200 के दरमियान में, इन दोनों को इंक्लूड नहीं करना। तो अगर हम टेबल लिखते हैं 21 का, ये देखें ये सारे इसके क्या हैं मल्टीपल्स हैं। ये देखें उसने हमें कहा था बिटवीन 100 एंड 200, तो ये देखें 100 के बिटवीन यहाँ से शुरू होते हैं 105, 126, 147, 168, 189, यहाँ तक आके ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि बिटवीन 100 एंड 200 लिखने थे, 210 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरह से आगे वाले सारे क्वेश्चन इसी तरह से ये आपने सॉल्व करने हैं।
नेक्स्ट है आपके पास 27 के लिखने हैं 150 और 250, इसको भी आप 10 तक टेबल लिखेंगे और जो जो उसके अंदर 150 और 250 की रेंज में इन दोनों के दरमियान में आ रहे होंगे आपने वो लिख देने हैं। पार्ट 3 भी सेम इसी तरह से है, आपको सॉल्व करके दिया हुआ है। अब आगे देखें 9, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। अब देखें आपके पहले हमारे पास कितने डिजिट होते थे, 3 डिजिट थे, तो हम ये फर्स्ट और सेकंड को क्या करते थे ऐड, उसके बाद हमारे पास डिजिट ही कोई नहीं था तो हम ये वाला जो बच जाता था उससे माइनस कर लेते थे। अब क्या करेंगे, हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे, सेकंड और थर्ड को ऐड करेंगे और दोनों को माइनस करेंगे। अगर तो आंसर 0 आ जाएगा, वहाँ 3 डिजिट से यहाँ 4 डिजिट है, 0 आएगा या 11 के टेबल में आता होगा तो हमारे पास वो 11 से डिविजिबल है। ये देखें 1 फर्स्ट और सेकंड, 1 + 6 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी देखें 6 + 1, ये भी आपके पास 7 आएगा, ये भी 7 आएगा। जब दोनों को माइनस करेंगे 0 आंसर आएगा। 0 आना चाहिए यहाँ, वो आना चाहिए 11 के टेबल के अंदर। तो ये क्या मतलब, इसका मतलब ये डिविजिबल है। आंसर देखें 0 आया उसका, सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट्स का। यहाँ देखें आप 5 और 2, ठीक है, ये हमारे पास अल्टरनेट डिजिट इसके हम देखते हैं। ये देखें उसने 4 और 4 को ऐड कर लिया, 5, 2 और 0 को ऐड किया, इनको माइनस किया, ठीक है। तो हमारे पास आंसर 0 नहीं आया और मल्टीपल ऑफ 11, ठीक है। तो ये हमारे पास डिविजिबल नहीं है। इसी तरह से बाकी सारे क्वेश्चंस होंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ नंबर विच इज़ डिविजिबल 7 बट नॉट बाय 14, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ आप लिख सकते हैं। देखें 7 × 1 = 7, 7 × 2 = आपके पास 14 होता है, लेकिन उसने कहा है कि वो 14 के टेबल में नहीं आना चाहिए, उससे डिवाइड नहीं होना चाहिए, तो 14 ख़त्म हो जाएगा। 7 × 3 = 21, 21 देखें आपके पास 7 में आता है लेकिन 14 में नहीं आता। उसके बाद उसने कहा है कि सेकंड पार्ट है जो 5 पे डिवाइड होता हो लेकिन 15 पे नहीं। देखें 5 × 1 = 5 है, ये आपको पता है 5 पे डिवाइड हो जाता है, 15 पे नहीं होता। अगर आप 10 करेंगे तो 10 15 पे डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, 5 पे हो जाएगा। 15 देखें 15 5 पे भी हो जाता है डिवाइड, 5 × 3 = 15 और 15 × 1 = 15, तो 15 हम नहीं लिखेंगे। इसके बाद 5 × 4 = 20 होता है, 15 में 20 नहीं आता। और आगे उसने कहा है कि विच इज़ डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 6। 3 देखें 3 × 1 = 3 होता है हमारे पास, और 3 × 2 = 6 देखें आप, तो ये 6 में भी आएगा और 3 में आएगा, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। 3 × 3 = 9 होता है, 9 3 से तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन 6 से डिवाइड नहीं होगा। फर्स्ट नंबर आपके पास 9 हो गया। उसके बाद देखें 3 × 4 = 12 होता है, 12 नहीं होगा क्योंकि 12 3 में आता है, 6 × 2 = 12, 6 में भी डिवाइड होता है। 3 × 5 = 15 देखें, 3 के टेबल में आएगा, 6 में नहीं आएगा। 21 देख लें आप, 21 जोन सा है, 3 × 6 अगर 18 करें तो वो 3 में आता है और 6 में भी आता है। तो फिर आगे 21 आपने एटलीस्ट इसकी 3 एग्जांपल्स लिख देनी है और यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स अभी आगे क्वेश्चन नंबर 11 बाकी था हमारा। देखें इसको, देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। इसमें उसने कहा कि आपने इसको टेस्ट करना है कि जो नीचे नंबर गिवन्स हैं ये 6 पे डिवाइड हो सकते हैं कि नहीं। गिवन नंबर जो नीचे हैं आपके पास, तो इसको भी डिवाइड किए बगैर अगर हम चेक करें तो, क्योंकि आपने इसको लिखना है कि किस तरह से हमें पता चलता है पेपर के अंदर, आपने डायरेक्ट जो है वो सॉल्व करके नहीं लिख देना। ये जिस तरह से सॉल्व किया आपने इसको बताना डिटेल्स को। ये टेबल आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ। 6 की कंडीशन क्या है। 6 की कंडीशन, द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 एंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ 3। यानी वो नंबर इवन होना चाहिए, 2 पे डिवाइड होना चाहिए और उसका जो सम है डिजिट्स का वो 3 के टेबल में आना चाहिए। ये मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट था हमारे पास 504, यूनिट प्लेस पे 0 4 6 8 हो तो वो 2 पे डिविजिबल होता है क्योंकि ये इवन नंबर है। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई है। सेकंड देखें, सम ऑफ डिजिट्स 5 + 0 5 ही आएगा, +4 9, डिविजिबल बाय 3 है ये, ठीक है।
दोनों से यानी कि कंडीशंस को उसने सेटिस्फाई किया, 2 पे भी डिवाइड हो रहा है, 3 पे भी, तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा। आगे नेक्स्ट देखें 4510, ये भी इवन नंबर है। मैंने बताया था 02468 लास्ट में होगा तो वो 2 पे डिवाइड होगा, ठीक है। 3 से चेक करते हैं इसका सम, 4 + 5 9, ठीक है। 9 + 1 आपके पास 10 हो जाता है, 10 + 0 10 ही आएगा। 10 3 से डिवाइड नहीं होता। एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी लेकिन सेकंड नहीं हुई, 3 के टेबल में ये नहीं आता, तो इसका मतलब कि ये 6 में भी नहीं आएगा। जब आपने 2 और 3 की याद की तो आपके पास ऑटोमेटिकली 6 की याद हो जाएगी कि 2 और 3 की दोनों कंबाइन करें कंडीशंस, तो आपके पास 6 की कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होती है। यहाँ पे 2 की सेटिस्फाई हो गई, 3 की नहीं हुई, तो इसका मतलब ये 6 के टेबल में भी नहीं आएगा। ये लास्ट पार्ट मैंने आपको करवाया था 4th। उसके बाद जो आपके पास लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, उसके अंदर देखें 9 का आपको पता है कि सिंपल, अगर हम उसका सम बिल्कुल 3 और 9 का सेम है, अगर इसके हम डिजिट्स का सम करें तो वो 9 के टेबल पे नंबर आना चाहिए। देखें इसको सम करते हैं, 2 + 0 2 ही रहेगा, +7 करेंगे 9 हो जाएगा। आपको पता है 9 के टेबल में आता है तो 207 डिविजिबल है। इसको चेक करते हैं, 4 + 0 आपके पास 0 ही आएगा, ठीक है। 4 + 5 9 हो जाएगा, 9 + 0 0 ही रहेगा, यानी कि 4 और 5 बाकी तो 0 है, ऐड करेंगे 9 आएगा। ये 9 के टेबल में आता है तो ये भी पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो सकता है। आगे देखें 2 + 7 आपके पास क्या होता है 9, ठीक है। 9 + 2 11, आपके पास 11 + 7 क्या हो जाएगा 18, 9 2 * 18 होता है, यानी कि इसका जो सम का आंसर है वो 9 के टेबल पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। और आगे ये देखें, इसका जब हम सम करते हैं तो वो 9 के, उसका आंसर 9 के टेबल पे नहीं आता, तो ये नंबर 9 पे डिवाइड नहीं होगा। अब नेक्स्ट जो आपको मैंने 3B की जो डेफिनेशंस आपको लिख के दी हुई हैं नोट्स में, आपने वो याद करनी है, और फिर कल हम इंशाल्लाह 3B करेंगे। और ये टेबल है, इसके अंदर देखें आपके 3 और 9 की सेम कंडीशन है। 3 में भी सम ऑफ डिजिट्स का आंसर 3 पे डिवाइड होना चाहिए, 9 में सम ऑफ डिजिट्स का जो आंसर है वो 9 पे डिवाइड होना चाहिए। अब एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट है।